हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 19 अगस्त। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। 19 अगस्त को देश भर में संस्कृत दिवस मनाया गया है। यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को सम्मान देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में IFSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 12%। हाल ही में IFSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे 12% मसाले खाने योग्य नहीं हैं। 18 अगस्त को फूड्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने देश में बिक रहे मसालों के टोटल 4054 सैंपल्स की जांच की। देश में बिक रहे 12% मसाले क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक नहीं हैं। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सिनिक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। हाल ही में जापान देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच जोड़शे पर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है।
हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 फीट का आयोजन बेंगलुरु में होगा। हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25%। हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में 25% की बढ़ोतरी की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोएशिया। हाल ही में क्रोएशिया देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूडान। हाल ही में सूडान देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज अडवाणी। हाल ही में पंकज अडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। सरकार ने वियतनाम से आयातित स्टील के मामले में एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। अप्रैल से जून में बेरोजगारी दर 6.7% से घटकर 6.6% हो गई। महाराष्ट्र द्वारा मन्याचीवाड़ी के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया। 18 अगस्त को चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। भारत की छात्र टीम ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कई प्रतिष्ठित पदक जीते हैं। FSSAI द्वारा भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण को खत्म करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का 18 अगस्त को चेन्नई में 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया। जापान में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया। सरकार द्वारा किसानों की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
मोर्न मोरकेल को भारतीय पुरुष टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। भारत के सीएजी और उज़्बेकिस्तान के चैम्बर ऑफ अकाउंट्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए हाथ मिलाया। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैराड्रॉप ऑपरेशन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अगस्त को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर 18 अगस्त को कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। 20 अगस्त से चीन में होने वाली बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव आगामी पेरिस पैरालिम्पिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 20 अगस्त को होगी। भारत और श्रीलंका के बीच 16 अगस्त से यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल ढाका का दौरा करेगा। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के बीच एक समझौता हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है। फिलीपींस में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला। 19 अगस्त को फिलीपींस में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला। अफ्रीका के बाहर स्वीडन और पाकिस्तान के बाद यह तीसरा देश है जहां मंकी पॉक्स का केस सामने आया है। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मरीज अपने देश से कहीं बाहर नहीं गया था। मरीज में कौन सा वेरिएंट मिला है इसका पता नहीं चल पाया है। इससे पहले पाकिस्तान में 16 अगस्त को मंकी पॉक्स के 3 केस मिले थे। स्वीडन में 15 अगस्त को मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को एमपीओएक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल विश्व में मंकी पॉक्स से अब तक 537 मौत हो चुकी है। आर्मी के पूर्व चीफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन। 19 अगस्त को भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वे राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे के स्टूडेंट रहे। 13 दिसंबर 1959 को भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन मिला था। उन्होंने अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक स्वतंत्र लाइट बैटरी की कमान संभाली थी। सुंदरार्जन ने सितंबर 1977 से मार्च 1980 तक गजाला माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी। यह पर्वतीय रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी तोपखाना रेजिमेंट्स में से एक है। 15 कोर कमांडर के रूप में उनकी सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। 30 सितंबर 2000 को उन्होंने 20वें सेना अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना का कार्यभार संभाला था। सुंदरराजन पद्मनाभन 31 दिसंबर 2002 में रिटायर्ड हुए थे।
कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल का हार्ट अटैक से निधन। 18 अगस्त को इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का निधन हो गया। वे चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कोस्ट गार्ड के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। राकेश पाल ने 19 जुलाई 2023 को आईसीजी के 25वें डायरेक्टर जनरल का पद संभाला था। इससे पहले वे कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पॉलिसी एंड प्लान, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जैसे बड़े पदों पर रहे थे। पाल जनवरी 1989 में कोस्ट गार्ड में शामिल हुए थे। 35 साल के लंबे करियर में राकेश की तैनाती कोस्ट गार्ड के कई शिप्स पर भी हुई थी। उन्होंने समर्थ, विजित, सुचेता कृपलानी, अहल्याबाई और C-3 जैसे भारतीय कोस्ट गार्ड की जहाज़ों पर सभी श्रेणियों की कमान संभाली थी। 2013 में उन्हें तटरक्षक मेडल और 2018 में प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल से नवाजा गया था। फरवरी 2022 में उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर प्रमोट किया गया था। एलेन डेलन का 88 साल की उम्र में निधन। 18 अगस्त को फ्रांस के मशहूर एक्टर एलेन डेलन का निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। 88 वर्षीय एक्टर को द लेपर्ड और रोक्को एंड हिज ब्रदर्स जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग के लिए जाना जाता था। वे 1960 से 1980 के दशक के फ्रांसीसी लेजेंड एक्टर्स में एक थे। उन्होंने 1952 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल होकर दीन बिएन फू की लड़ाई भी लड़ी थी। उन्हें 1960 में रिलीज हुई फिल्म पर्पल नून से इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। एलेन ने बेस्ट एक्टर के लिए सीजर अवार्ड, मानद गोल्डन बियर समेत कई अवार्ड्स जीते। एलेन डेलन ने 6 मई 2017 को अपने लंबे फिल्मी करियर से संन्यास की घोषणा की थी। 12% मसाले खाने योग्य नहीं। 18 अगस्त को फूड्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में बिक रहे मसालों के टोटल 4054 सैंपल्स की जांच की। देश में बिक रहे 12% मसाले क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक नहीं हैं। 474 मसाले FSSAI के मुताबिक खाने योग्य नहीं थे। मई से जुलाई के बीच FSSAI ने मसालों की टेस्टिंग की गई। अप्रैल से मई 2024 में सरकार ने सिंगापुर और हांगकांग में मसालों की क्वालिटी पर सवाल और बैन की खबरों के बाद FSSAI ने इनकी जांच का फैसला किया था। अप्रैल 2024 में सरकार ने हांगकांग और सिंगापुर में MDH और एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन के बाद अब भारत सरकार ने फूड कमिश्नर से सभी कंपनियों के मसालों का सैंपल कलेक्ट करने को कहा था। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण इन्हें बैन किया गया था। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। हेलो दोस्तों, तो आज है 20 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।